यही खड़े होंगे। नमस्कार दर्शकों, मैं मनीषा कुंडोर, आप सब देख रहे हैं सिटी न्यूज सफीदों और समाचार क्रांति 24। स्वागत करती हूँ आप सबका। मैं भी मौजूद हूँ सफीदों में सरला मेमोरियल कॉलेज। सफीदों में एक मात्र सिर्फ लड़कियों के लिए ये कॉलेज है और जितने वर्षों से ये कॉलेज बना हुआ है उतने ही वर्षों से ये जो कॉलेज के बाहर की सड़क है, ये पूरी की पूरी सड़क, हम इसको सड़क भी नहीं कह सकते, जैसे गाँव में कच्ची जो गोर होती है खेतों की, उस प्रकार का हाल इस सड़क का है। और इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं जो कि पानी से भरे हुए हैं इस सड़क पर, यहाँ से कोई साधन भी नहीं गुजर सकता। और जो ये लड़कियां हैं ये रोज इस रास्ते से आती और जाती हैं कॉलेज में, और जब बारिश का मौसम होता है तो घुटनों तक पानी इस सड़क पर भर जाता है। तो कितना बदहाल ये सड़क का हाल आप देख रहे हैं। और जो छात्राएं हैं इतने सालों से ये परेशानियों का सामना कर रही हैं, और जो लोग हैं, पार्टियां हैं या फिर प्रशासन है, सिर्फ राजनीति करता ही नजर आता है। ये सड़क आज तक नहीं बनी है, यहाँ पर अभी तक किसी ने रेती बजर पर तक नहीं डाला है और सब राजनीति करते रहते हैं। ये जो लड़कियां हैं अब ये यहाँ से बस लेकर अपने घर की ओर जाएंगी, और कॉलेज से और बस तक का रास्ता जो है वो तय करना इनके लिए बहुत ही मुश्किल है। तो इन छात्राओं से बात करेंगे कि कितनी समस्याओं का इनको सामना करना पड़ता है। और आज जो ये सड़क है, इस सड़क को जाम कर दिया जा रहा है इन छात्राओं के द्वारा। क्या नाम है आपका? कोमल। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? JNM फर्स्ट ईयर। तो आप कितने वर्षों से यहाँ पर ऐसे अप डाउन करती हैं रोज के रोज? हमें तो अभी 3 महीने हो गए हैं। 3 महीने हो गए। कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? यहाँ बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नहीं तो बस रुकती यहाँ पे, और ना ही तो यहाँ फैसिलिटीज अच्छी है। कॉलेज में कितनी छात्राएं होंगी आप? कॉलेज में तो बहुत है छात्राएं का। हाँ, कोई आइडिया है कितने सालों से कॉलेज बना हुआ है? 4-5 सालों से। तो 4-5 सालों से यहाँ रास्ता ही नहीं है। आपसे पहले भी न जाने कितनी छात्राएं पढ़कर जा चुकी हैं। क्या कहना चाहेंगे कि जिस कॉलेज में आप जाते हैं वहाँ से बस तक आने में भी रास्ता नहीं मिलता? बहुत दिक्कत होती है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारी वाइट ड्रेसेस है तो इसलिए और ज्यादा मुश्किलों का सामना यहाँ पे कीचड़ हो जाती है, पानी भर जाता है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है हमें आने जाने में। तो इस रोड को बनाना चाहिए, सरकार से यही करेंगे। लड़कियों के लिए सुविधाएं प्राप्त करवानी चाहिए। रोड बस की भी बहुत समस्या है मैम, बस भी नहीं, बस भी डायरेक्ट वहाँ पे मतलब कॉलेज के नहीं है, लिए बहुत देर 1-1, 2-2 घंटे तक खड़ा रहना पड़ता है हमें बस के लिए भी। यहाँ पे आने क्या नाम है आपका? कौन सी क्लास की छात्र हैं आप? तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर यहाँ पे लड़कियों ने जो यहाँ पे जाम जो यहाँ पे लगा दिया गया है। कहाँ से आती हैं आप? हॉस्टल से। हॉस्टल से। तो हॉस्टल तक जाना इस सड़क से कितना महंगा पड़ता है? बहुत महंगा पड़ता है, बस भी नहीं मिलती यहाँ पे। क्या आपके जो कॉलेज का फैसिलिटीज हैं या फिर स्टाफ है, आपको कोई जवाब देता है इसके बारे में? नहीं देता। क्या कहते हैं आपके टीचर्स? वो तो कुछ नहीं कहते। कुछ नहीं कहते। सड़क बनेगी या नहीं, कुछ जवाब नहीं मिलता। हमारा तो आप देख रहे हैं क्या नाम है आपका? कौन सी? उर्मिला JNM फर्स्ट ईयर। क्या कहना है आपके टीचर्स का? जो ये सड़क है क्या ये बन पाएगी? टीचर्स भी कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन मुझे नहीं लगता बन पाएगी ये सड़क। जो सफीदों के नगर पालिका के प्रधान हैं या फिर MC हैं या फिर और जो प्रशासन है, क्या उनके द्वारा कोई जवाब दिया जाता है? जी हमें नहीं पता, क्योंकि हम अभी आए हैं, न्यू बैच है हमारा, 3 महीने से आए हैं, तो हमें नहीं पता यहाँ का क्या माहौल है। आपका क्या नाम है और कौन सी? नेहा नाम है, JNM फर्स्ट ईयर से। तो आप 3 महीने से यहाँ पर आ? हाँ जी मैम। तो 3 महीने में आपने जो सड़क का हाल देखा, क्या लग रहा है कि आगे सुधर पाएगा? कोशिश तो पूरी कर रहे हैं पर बाकी लगता नहीं है कि सुधर पाएगा यहाँ से। तो यहाँ के जो सार्वजनिक लोग हैं सफीदों के, वो भी इन छात्राओं का साथ दे रहे हैं और आज यहाँ पर पूरी सड़क को जाम किया जाएगा। जो यहाँ के लोग हैं वो भी लड़कियों की सहायता कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी इनकी सूझबूझ नहीं ले रहा और ना ये सड़क जो है वो लग रहा है कि कभी बन पाएगी। सभी राजनीति करते हैं और जो लोग इनके लिए मदद करने के लिए आगे आते हैं वो सब राजनीति करते हैं, लेकिन जो ये सड़क है वो नहीं बन पा रही है। इससे पहले भी बहुत सारे ज्ञापन जो है वो SDM को भी सौंपे जा चुके हैं। उसके अलावा कई पार्टियां हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो लोग भी आवाज उठाते हैं, लेकिन राजनीति करके सब चुप बैठ जाते हैं। इस सड़क को बनाने के लिए कोई भी यहाँ पर सूद-बूद लेने नहीं आता है। मैं आपको बता देना चाहूंगी, जो गड्ढे हैं उन गड्ढों में मिट्टी डालने का काम भी किसी के द्वारा नहीं किया जाता है। जो गड्ढे हैं घुटनों तक पानी उनमें भर जाता है।
बारिश के मौसम में। और ये जो छात्र हैं आप देख रहे हैं, इनके द्वारा जो सड़क है वो जाम कर दी गई है। आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें सफीदो पानीपत जो रोड है सरला मेमोरियल कॉलेज वाली सड़क के सामने इन छात्राओं के द्वारा और सफीदो के सार्वजनिक जनता के द्वारा ये सड़क जो है वो जाम कर दी गई है। लेकिन कोई भी इनकी सूझबूझ लेने नहीं आता है, गड्ढों में कोई मिट्टी तक डालने के लिए नहीं आता है। और जो प्रशासन है सब आते हैं, कोई जवाबदेही नहीं करता। जो राजनेता हैं, जो नेता हैं या फिर राजनीतिक पार्टियां हैं वो सब आके लड़कियां नर्सिंग कॉलेज और जो ये लड़कियां आप देख रही हैं जीएनएम और एएनएम की छात्राएं आप देख रहे हैं और इनकी ड्रेस भी सफेद है। सुबह ये सफेद ड्रेस पहनकर कॉलेज में आती है, लेकिन जब कॉलेज तक पहुंचती है तो इनकी पूरी ड्रेस इस सड़क की वजह से खराब हो जाती है और हॉस्टल तक जाने के लिए भी इनको इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ये जो पीछे आप लोग देख रहे हैं ये भी इनका साथ देने के लिए सफीदों की सार्वजनिक जनता यहाँ पर मौजूद है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार, सतीश बुलाना जी। जो ये लड़कियां हैं आज ये जाम लगाया गया, क्या लगता है कि कोई इनकी सूझबूझ लेगा? देखो जी, प्रशासन 2 साल पहले भी हमने यहाँ लड़कियों के साथ जाम लगाया था ताकि इनकी सड़क बन जाए, क्योंकि ज़्यादा समस्या तो यहाँ लड़कियों को ही हो रही है। क्योंकि जो इनके टीचर है वो तो उसमें आते हैं क्या गाड़ियों में, ये लड़कियां अगर से अच्छी ड्रेस डाल के आती है और यहाँ कीचड़ होता है उसमें सारे कपड़े खराब हो जाते हैं, इसलिए जाम लगाया गया जी। इससे पहले भी आवाज उठाई गई है लेकिन कभी ये सड़क नहीं बन पाई है। क्या आप लगता है जाम लगाने से इस सड़क की कोई सूझबूझ लेने आएगा? देखो जी, देखते हैं, आना तो चाहिए जरूर। आश्वासन तो दिए जाते हैं कि सड़क बनाएंगे, लेकिन बनाई नहीं जा रही अभी तक। झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं तो बस। सरकार के द्वारा नारा दिया जाता है कि बेटी पढ़ाओ, तो क्या वो नारा सफल होता दिख रहा है? नहीं सफल होता दिख रहा, नहीं होएगा मैडम। तो वोट इकट्ठी करनी, धड़ी दाने भरी देगा और क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर दिया सरकार। इन्हें तो सब वोट बटोरन का काम कर रहा है। अमित शाह 16 तारीख ने इन सारे ऐलान कर दिया घने तो घने लेगा और इस बंदे का। इन्हें तो आदमी इकट्ठे करने और कुछ नहीं करते हैं। वोट ले हैं तो 6 साल हो गए इससे। तो आप सफीदों की जो सार्वजनिक जनता है उसको देख रहे हैं। सफीदों की सार्वजनिक जनता जो है सरकार पर लगातार इल्जाम लगा रही है कि वोट इकट्ठे करने के लिए तो सरकार आ जाती है लेकिन जाम नहीं। जब जाम लगाया जा रहा है लड़कियों के द्वारा तो इनकी सूझबूझ लेने कोई भी नहीं आ रहा है। जो आज ये जाम लगाया गया है, क्या आपको लगता है कि कोई इनकी सूझबूझ लेने आएगा, ये सड़क बन पाएगी या नहीं? जी जरूर। हमारे साथ मतलब कि हम यहाँ पे इन कॉलेज की लड़कियों के साथ इनको यहाँ पे परेशानी होती है। जैसे कि अब आप सभी को पता है कि चौमासे का मौसम स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे दिन प्रतिदिन बारिश होने वाली है। यहाँ पे एक दिन अगर 10 मिनट भी बारिश हो जाए तो इस राह की ना बद से बदतर हालत हो जाती है, जिसमें लड़कियों को यहाँ से गुजरना होता है तो उनके कपड़े खराब हो जाते हैं, उनको मतलब कि बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है लड़कियों के साथ, आम नागरिकों को भी यहाँ से। इसलिए हमने इन लड़कियों के साथ मिलकर यहाँ पे जाम लगाया है और इसकी सूझ जरूर ली जाएगी। अगर नहीं ली जाएगी तो ये अनिश्चितकालीन यहाँ पर जाम लगा दिया जाएगा। जो एमसी में तो प्रधान बनने का दावा करते थे, उन्होंने एक कलम से कहा था कि पहली कलम से इस रोड को बनाया जाएगा, लेकिन उस पहली कलम जो है ये लड़कियां कब तक इंतजार करेंगी उन लड़कियों का? शायद उन एमसीओ को और चेयरमैन को शायद वो कलम उठानी ही नहीं आती, इसलिए वो ये कार्य नहीं कर पाए। वरना ये आपने भी दावे देखे, आपने कवरेज भी की होगी उस समय, मतलब कि कह रहे थे कि 6 महीने के अंदर सबसे पहले सरला मेमोरियल कॉलेज का जो रोड है वो बनाया जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं उससे बद से बदतर हालत हो चुकी है इसकी। कितने साल पहले ये जो नर्सिंग कॉलेज है ये बनकर तैयार हुआ था? ये लगभग मेरे ख्याल में शायद इसको 7 से 8 साल हो गए कॉलेज को बने हुए। शायद 2012-13 में ये कॉलेज बना था अपना, और ये स्टार्टिंग में एक बार बनाया गया था ये। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने नीचे पाइप सीवरेज वगैरह दबाई, सड़क को बिल्कुल तोड़ दिया। नाले की जो ऊंचाई है वो सड़क से ऊपर लेवल में बनाई गई थी, जो आज वो भी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जो लड़कियाँ कॉलेज से बाहर से आती हैं, बस भी वहाँ नहीं पहुँच पाती है, करीब 1 किलोमीटर का रास्ता इनको तय करना पड़ता है। और यहाँ पर आकर के तो लड़कियों को प्रशासन को चाहिए कि उनके पास वहाँ पर बस लेकर के जाए। बस का भी क्या करे, हर लड़की तो बस से आती है, आसपास से गांव शहर से भी आती है जो पैदल आती है। यहाँ के कॉलेज के टीचर और जो प्रिंसिपल था वो तो गाड़ियों के अंदर आते हैं, बैठ के अपने अंदर चले जाते हैं, गाड़ियों के टायर धस के रह जाते हैं उनके। लेकिन यहाँ पे लड़कियों को और जो मतलब कि दूसरे यहाँ से आने जाने वाले राही है, यहाँ की ये बस्तियाँ वाले हैं, इनको परेशानियों का मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। वार्ड नंबर कितना है ये?
ये वार्ड नंबर 2 है सर। वार्ड नंबर 2। हाँ जी। तो अभी आपने देखा कि जो सफीदों की सार्वजनिक जनता है, आम जनता है, वो भी इन छात्राओं के साथ खड़ी हो गई है और पूरी सड़क जो है सफीदों पानीपत रोड जाम कर दिया गया है। दोनों तरफ से जो वाहन हैं वो लाइन में खड़े, कतार में खड़े हैं और पूरी सड़क को जाम कर दिया गया है। और सिर्फ ये छात्राएं ही नहीं बल्कि जो आम जनता है वो भी इनका साथ दे रही है। और ये जो छात्राएं हैं, कुछ छात्राएं इसमें से हॉस्टल जाने वाली हैं, तो इनको हॉस्टल तक का सफर जो है वो इस सड़क से पैदल तय करना होता है और वहां तक पहुंचने में भी इनको बहुत सारी परेशान है, आने जाने में खड़ा हो जाता है जिसकी वजह से उनको निकलना जो पड़ा है। हाँ जी, आप कहाँ किस तरफ जा रहे थे? मैं पानीपत जा रहा हूँ और मुझे एक तरीका समझ में नहीं आ रहा। पढ़े लिखे लोगों से ये उम्मीद तो नहीं है भाई, अगर आपको परेशान करना है एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाके बैठ जाओ, उनको दफ्तर में ना घुसने दो। आम नहीं बैठे हो तो हमने तो कुछ नहीं बिगाड़ा ना, आम पब्लिक है, पता नहीं किस परेशानी में जा रही है, किस में नहीं जा रही है। हमें तंग करने से कुछ मिलेगा सर आपको? यदि प्रशासन नहीं सुने तो फिर क्या करें? सुनिए, ये तो वैसे भी लीगल नहीं है, पहली बात तो ये है, ठीक है ना। रोड रोकना कोई सॉल्यूशन नहीं होता। पीछे सायरन सुन रहे हो ना, कोई एम्बुलेंस होगी, कुछ फंसा हुआ है, या तो कोई तो पॉलिसी हो, कोई इमरजेंसी वाले को तो निकलने दो एटलीस्ट, ठीक है ना। और सबसे मेन जरूरी चीज है प्रशासन को ही जगाना, तो फिर प्रशासन पे ही जाके बैठो ना, वहाँ ऑफिस में बैठो उनके आगे, उनको रोको अंदर जाने से। ऑफिस अगर रोकना है, आम पब्लिक को क्यों परेशानी दे रहे हो? आप मुझे जानते भी नहीं होगे मैं कौन हूँ, किस परेशानी में निकला हुआ नहीं जानते हुए। परेशान तो आम आदमी हो रहा है, जिनको आपको रोकना है। देखो मेरे जैसा क्या करेगा, कहीं ना कहीं गाड़ी घुमा के निकलने की कोशिश करेगा, मैं जाके डीसी के साथ तो मत्था मारूंगा नहीं जी, ठीक है ना। वो तो आपको ही करना है, उनके ऑफिस को रोकिए, यहाँ पे तो कोई तरीका नहीं ना। परेशान हम लोग हो रहे हैं और ये आधे बच्चे खड़े हैं, इनको ये भी नहीं पता होगा क्या मुद्दा चल रहा है और क्या तरीका है क्या नहीं। वो तो बड़े लोग हैं, इनको गाइड करना है, हमें नहीं करना है ना। सर लड़कियां जो है कॉलेज की यहाँ पे, और अब आप देख रहे हैं सिटी थाना पुलिस जो है सफीदों की वो यहाँ पर पहुंच चुकी है और SHO सुरेश कुमार भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। SDM साहब से बात हुई है, टेंडर देना पका है, 3 दिन में टेंडर हो जाएगा, 3-4 दिन में काम काफी वर्षों से सर 3 साल की बात, काफी समय से आने जाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ये सड़क नहीं बनी 3 साल हो। सर तो मेन आदमी है मेरे साथ बैठ के चालू ले, मैं बात करवाऊंगा। जाम लगाने का फायदा क्या हुआ? नहीं, ये जाम के तो हम भी कह रहे हैं जाम ठीक नहीं है। फिर ये लड़कियां ये इनका देखो कितना बैग छूटते पानी में, आप तो देख नहीं सकते जी, मैंने ऐसे देखे इनके कपड़े खराब। तो मैं चलूंगा SDM एप्लीकेशन नहीं गई। अरे ये मारे करके तो नहीं, सारे शहर की तो परेशान हो रहे हैं। हाँ जी, क्या कर रहे हैं? क्योंकि 3 साल जाना है, कहीं और कहीं जाना है, परेशानी तो है ये। तो सिटी थाना पुलिस जो है वो यहाँ पर मौके पर पहुंच चुकी है और जो SHO सुरेश कुमार है उनका कहना है कि SDM के द्वारा ऑर्डर दिए गए हैं कि 2-3 दिन के अंदर ही जो टेंडर है वो पास हो जाएगा और उसके बाद कार्य इस सड़क का शुरू हो जाएगा। और कोशिश कर रहे हैं लगातार जाम खुलवाने की, लेकिन जो जाम है वो टस से मस नहीं हो रहा है और जो सार्वजनिक जनता है वो परेशान है और जो राहगीर हैं, राहगीरों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो रोडवेज की बस है वो भी, मैं बता देना चाहूंगी, कुछ एम्बुलेंस भी दोनों तरफ से खड़ी हुई हैं, लेकिन जाम जो है वो टस से मस नहीं हो रहा है। सफीदों की जनता ने ठान लिया है कि जब तक ये सड़क नहीं बनेगी ये जाम यहाँ से नहीं हटेगा। और जो छात्राएं हैं वो आप देख रहे हैं, अभी कॉलेज से छुट्टी होने के बाद अपने घर की ओर जा रही थी तो वो सब सड़क पर जाम लगाकर खड़ी हुई है। मौके पर सिटी थाना पुलिस भी पहुंच चुकी है, लेकिन जो जाम है वो यहाँ से अभी तक नहीं हट पाया है और लगातार कोशिश कर रहे हैं SHO सुरेश कुमार जाम हटवाने के लिए। और SDM साहब ने भी बोला है कि आप जाम हटा दीजिए, 2-3 दिन के अंदर जो टेंडर है वो पास हो जाएगा और उसके बाद सड़क निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जो जाम है मुझे नहीं लग रहा है कि ये हट पाएगा। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं, आपको क्या लगता है कि ये जाम हट पाएगा या नहीं हट पाएगा। और सफीदों की जो जनता है वो लगातार SDM से और जो SHO है दोनों से बात करने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें सफीदों पानीपत रोड से।
शमशान है, शमशाना में जहाँ तो गोटा गोटा पानी, ये लड़कियाँ जहाँ बैग ले कैसे पड़ गई, सारे कैसे, यहाँ पढ़ने को भी दिल नहीं करता इन लड़कियों का। ये तो सोचती हैं और कहीं दाखिला ले ले। कितनी परेशान है हमारी बहन बेटियाँ ये, और जनानियाँ कितने इस गांव में है ना, ये कितने गांव लगते हैं, ये सारे न्यार फूसलियाना जमींदार बुढ़ा, कोई जवान, कोई गठड़ी लेकर पड़ा है, कोई कैसे। और ये शमशाना में भी आओ, कॉलेज में भी जाओ, तो कॉलेज बनाना ही नहीं था, जो रास्ता नहीं बना तो करोड़ों रुपया कॉलेज पे लगा दिया, लेकिन ये सड़क नहीं बनी। इसका 10 बारी टेंडर हो लिया, टेंडर आज तक तो टेंडर नहीं हुआ। कितने दिनों से समस्या है? 4-5 साल हो लिया, कोई सुनवाई नहीं करता, कोई सुनवाई नहीं करता, कोई सुनाई नहीं कर रहा। और जो कॉलेज के छात्र हैं उनको तो बहुत दिक्कत होती होगी। जमा दिक्कत बच्चों सारे को दिक्कत है, जहाँ बुरा हाल हो रहा है। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको बता देना चाहूंगी, ये जो रास्ता है इससे जो खेत के लोग हैं उनको भी गुजरना होता है, और वो अपने सर पर जो भूसा है वो भी लेकर आते हैं, हरा चारा भी लेकर आते हैं, तो उनको इतना बोझ उठाकर यहाँ तक गुजरने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और एसएचओ जो सुरेश कुमार है वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, लेकिन सफीदों की जो जनता है, सफीदों की जनता जो है टस से मस होने को तैयार नहीं है। इनका कहना है कि यहाँ पर एक शमशान घाट भी है, शमशान घाट तक जाने में लोगों को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और जो हरा चारा है अपने खेतों से वो भी लाने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दिमाग खराब कर लिया बंद करो बस साहब लाग रहा चलो भाई साहब लाग रहे चलो ये बढ़िया तू काट के दिखा तू ऐसा लग रहा है इनको ज्यादा जल्दी और भी कुछ ही देर में एसडीएम सत्यवान मान यहाँ पर पहुंच जाएंगे, और आप देख सकते हैं तनाव की स्थिति यहाँ पर बन चुकी है। जो रोडवेज की बस है, हरियाणा रोडवेज की बस है, उसके चालक के साथ जो कहा सुनी है वो आम जनता की यहाँ पर आप देख रहे हैं। जो हरियाणा रोडवेज की बस है वो जाम में खड़ी थी, तो चालक जल्द से ही बस चलाने लगा, तो जो आम जनता है उसके द्वारा विरोध किया जा रहा है, और तनाव की स्थिति यहाँ पर बन चुकी है। सच्चा सुरेश कुमार लगातार कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर जो स्थिति है उसको सुलटाने के लिए, लेकिन जो स्थिति है वो लगातार बिगड़ती दिखाई दे रही है। आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें पानीपत सफीदो रोड से, और कुछ ही देर में यहाँ पर एसडीएम सत्यवान मान जो है वो पहुंचने वाले हैं। तो देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या जनता जो है वो मान जाएगी, जो छात्राएं हैं क्या वो मान जाएंगी। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे विश्वासन दे लो, हम तो आज ये रोडवेज आ रहा है, धक्काशाही कर रहा है, किसी के ऊपर चढ़ के बता कौन जिम्मेवार है। तो ऐसा है, मैं तो एसडीएम साहब को, एक शहर की समस्या हो रहा है, नाग छत्र में पेड़ खड़े हैं, चारों तरफ द्वार है, पानी भरा, वो पेड़ इतने मोटे मोटे हो गए, सारी द्वार फट गई। एसडीएम साहब ने मेरे से खुद कहा कि मैं इसको हफ्ते 10 दिन में पढ़वा दूंगा, आज तक कोई समस्या नहीं, 20 दिन हो गए। मैं तो किसको जाए, एसडीएम के पास तो जाए, समस्या तो शहर की, वो 72 गाँव का मालिक है यहाँ पर। आगे वो डीसी साहब को कहे, डीसी साहब आप नहीं बनवा, कितना टुकड़ा ये आधा किलोमीटर का टुकड़ा है, अगर चाहे तो सुबह बनाए शाम ना आ जाए, या मुख्यमंत्री आ जाए घंटे बन जाए। चेयरमैन पद के दावेदार तो कहते थे इसको पहली कलम से ठीक, पहली कलम से कहा था, बेटे ने कहा था पहली कलम, वो कह रहा ऊपर से कुछ आ नहीं रहा, मैं कहाँ से वोट लेवर कर पड़ जाए, कोई नहीं आंदा, चेयरमैन आंदा नहीं, कोई नहीं आंदा। कल परसों बारिश हो रही थी, कोई नहीं आया, देख पानी के तड़ा को लिकड़ के देखो तो मेरा लागे 2 साल हो गए, हमने मारता आश्वासन देवे और अपने घर पर जा गए। कॉलेज को बने हुए 7 से 8 साल हो चुके हैं। साल हो गए कॉलेज, कोई नहीं मारेगा, नहीं लाग रहा। अपने वोट ले और अपने घर पर जा, वो चेयरमैन भी घर पर गया, अपने वोट ले और घर पर जा, कोई फायदा है इसका? कौन सा वार्ड पड़ता है ये? 2 वार्ड पड़ता जी। तो एमसी क्या कहते हैं? एमसी भी कुछ नहीं कहता, एमसी भी अपने वोट ले रिश्वत भी तो दे रही है, कौन
कौन पूछे हरी बिना गवर्नमेंट दाने के भरी में ले और पब्लिक अपनी सीधी सी कराओ, क्या लगता है आपको समस्या का समाधान होगा? आपने तो जी लगता नहीं, सारी छोरी दुखी है, तागड़ी तागड़ी गारा हो जाऊ रहा है। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, पैदल भी नहीं निकल सकता आदमी, कोई भी दिक्कत होती है, पैदल भी नहीं निकल सकता, पजामा काट के कंधे पे धर के निकलूंगा तेरा और जो खेत में बरसम बुरसम लेकर उनका क्या हाल होता होगा? बुरा हाल है जी, बुरा हाल है, कुछ नहीं है। और शमशान घाट भी है यहाँ पर, यहाँ पर एक शमशान घाट भी है, शमशान घाट भी है, मुर्दे ने भी साले का पजामा काट के इस रास्ते पे को पूरा कोई नहीं आंदा। हमारे परिवार का आदमी गुजर गया था, पजामे काट के कंधे पे धर के ले आए। बारात किस तरह आती है? बारात भी प्राण को घूम का उरे को कोई नहीं आंदा। अगर शादियां हो यहाँ पर तो उरे पहली बात तो उरे कोई करता ही नहीं, दूर जाके करे, उरे रास्ता ही नहीं है, शादियां ही नहीं हो रही है, कुछ नहीं, दूर अपना होटल करके कड़ी करे, उरे कोई नहीं आंदा, उरे रास्ता ही बंद है। यो चेयरमैन बनने पहले नहीं हुआ था, मैं पहला काम यो करूंगा, देखने में नहीं आया, देखने भी नहीं आया वो चेयरमैन, देखने भी नहीं आया, उन्हें नहीं आंदा कोई भी देखने, सारे शहर में नाली भी साफ करवाई, नाली भी साफ करवाई, पल्ले तो साफ करवा, मैं पीछे देखा झाड़ू मारने वाला ना बुलावा, कोई नहीं आंदा। आप देख रहे हैं तस्वीरों में जो शहरवासी है उनके अंदर बहुत ही तो आप देख रहे हैं कितना रोष सफीदों की जनता में है, और सफीदों की जनता का कहना है कि किसानों से लेकर शमशान घाट में अगर अंतिम संस्कार के लिए भी यहाँ से जाया जाता है तो अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट में जाना भी यहाँ से बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और आप देख रहे हैं जो छात्राएं हैं वो सड़क पर खड़ी हैं, सफीदों की आम जनता है जो वो भी लगातार प्रयास कर रही है कि इस समस्या का समाधान हो जाए, लेकिन इन बेटियों का कोई समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। सरकार बड़ी बड़ी हुंकार भरती है, सरकार बड़े बड़े नारे लगाती है कि बेटियों को बचाओ, बेटियों को पढ़ाओ, लेकिन बेटियां पढ़ेंगी कैसे जब यहाँ से जाने का रास्ता ही नहीं होगा? तो क्या नाम है आपका? कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं आप? एएनएम फर्स्ट ईयर। तो कितने महीनों से आप यहाँ पर आ रही हैं? 3 मंथ हो गए। 3 मंथ हो गए हैं। इसी की जवाबदेही मिली है, सड़क बन पाएगी? नहीं लगता। कितने साल का आपका कोर्स है? 2 साल का। तो 2 साल कैसे कटेंगे इस रास्ते पर? नहीं कटेंगे, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कटने। 2 साल कैसे निकालेंगी? 3 साल का कोर्स है मैम। तो कैसे निकालेंगी? कैसे भी, कोई पता नहीं कैसे निकालेंगे, टाइम बताएगा वो, तो बनने वाला बस भी यहाँ पर नहीं रुकती है? नहीं रुकती, मना कर देते सीधा मुंह पे ही। हॉस्टल भी दूर है? हॉस्टल तो बहुत दूर है। तो कैसे आना जाना होगा? 5-6 किलोमीटर देखते हैं गाड़ी में किसी में लटक। अब ना ही तो यहाँ गवर्नमेंट बस लगवाते, अब पता नहीं कैसे आएंगे डेली। पास बना हुआ है? पास तभी तो नहीं रोकते, बस पास बना हुआ है, बस नहीं रुकती है। हाँ, ये सीधे मुंह पे कह देते कल से बस नहीं रुकेगी यहाँ। जो ये सड़क है इसका कितने साल का कोर्स है? 2 साल का। तो 2 साल कैसे गुजारेंगे आप? जैसे अभी तो रोड ठीक नहीं होगा तो ऐसे ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो बारिश के मौसम में क्या करेंगी? बारिश के मौसम में या तो जाना ही बंद कर देंगे कॉलेज, सबसे ज्यादा तो पास क्यों बना रखे हैं? पता नहीं किस लिए बना रखे हैं, इसीलिए नहीं रुकते क्योंकि उन्हें खुद फायदा नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं, आपने अभी सुना कौन सी क्लास के छात्र हैं? GNM फर्स्ट ईयर। कितना कोर्स है आपका? 3 साल। 3 साल कैसे गुजरेंगे? पता नहीं कैसे गुजरेंगे। जो छात्राएं यहाँ पर पढ़ने आती हैं, किसी का 3 साल का कोर्स है तो किसी का 2 साल का कोर्स है, लेकिन यहाँ से एक दिन भी आना जाना बहुत मुश्किल है। 3 साल का और 2 साल का कोर्स कैसे कर पाएंगी ये बेटियां? सरकार हुंकार भरती है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियां पढ़ेंगी कैसे अगर जाने का रास्ता ही नहीं होगा? वैसे सरकार के द्वारा फ्री बस पास बना दिए जाते हैं, लेकिन उन फ्री बस पास का क्या फायदा अगर इस रास्ते पर बस ही नहीं रुकेंगी? कैसे पढ़ पाएंगी ये बेटियां? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और प्रशासन जो है लगातार कह रहा है कि 2 दिन में सड़क बन जाएगी, महीने में सड़क बन जाएगी, लेकिन ये सड़क तो 8 साल से नहीं बनी है। आपको लगता है कि बन पाएगी ये सड़क? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें सिटी न्यूज सफीदो समाचार क्रांति 24। जल्द मिलेंगे एक नई अपडेट लेकर, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।